कहते हैं कि सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। कहावत को सच कर दिखाया है जनपद के कपकोट ब्लॉक के फरसाली बदली तिलघर निवासी 89 वर्षीय पूर्व सैनिक केदार सिंह कोश्यारी जी ने अपनी दिव्यांग पत्नी की याद में उन्होंने न केवल उनकी एक आदमकद मूर्ति बनवाई, बल्कि वे रोज एक जीवित इंसान की तरह उनकी सेवा और पूजा भी करते हैं। केदार सिंह कोश्यारी जी का विवाह वर्ष 1962 में लक्ष्मी देवी के साथ हुआ था। उस वक्त केदार सिंह भारतीय सेना में अरुणाचल प्रदेश में देश की सेवा कर रहे थे। हालांकि पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों के चलते उन्हें सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर वापस गांव आना पड़ा। शादी के बाद से ही दोनों का जीवन प्रेम और सामंजस्य के साथ बीता। हंसते खेलते जीवन में दुखों का पहाड़ तब टूटा जब 7 दिसंबर 2019 को गांव में ही एक विवाह समारोह के दौरान लक्ष्मी देवी का अचानक निधन हो गया। 57 वर्षों का अटूट साथ एक पल में छूट गया। पत्नी के जाने के बाद केदार सिंह अकेले पड़ गए। चूंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए उनके भाई के पुत्र और पुत्र वधू ही उनकी देखभाल करते हैं। पत्नी के जाने के बाद केदार सिंह अकेले पड़ गए। चूंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए उनके भाई के पुत्र और पुत्र वधू ही उनकी देखभाल करते हैं। पत्नी के वियोग में केदार सिंह ने तय किया कि वह उन्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने वर्ष 2020 में अपनी धर्मपत्नी की एक सुंदर मूर्ति बनवाई और उसे अपने घर में स्थापित किया। 89 वर्ष की आयु में भी केदार सिंह जी की दिनचर्या अपनी पत्नी की मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। वे सुबह शाम नियम से मूर्ति की पूजा करते हैं और उन्हें माला पहनाते हैं और धूप दीप जलाते हैं। केदार सिंह बताते हैं कि वे आज भी अपनी पत्नी से बातें करते हैं और उन्हें महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी केवल एक मेरी जीवन संगिनी नहीं, मेरी पूरी दुनिया मूर्ति के रूप में वह आज भी मेरे पास है और मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती। आज के दौर में जहां रिश्तों में बिखराव आम बात है, वहीं केदार सिंह कोश्यारी का अपनी पत्नी के प्रति यह समर्पण पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग उनके इस निस्वार्थ प्रेम को कलयुग का सच्चा प्रेम कह रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपकोट क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी की याद में स्मारक बनाया है और लगातार अपनी धर्मपत्नी को याद करते हैं, साथ साथ उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल CCN में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम श्री केदार सिंह कोश्यारी जी। तो आपने जो स्मारक बना रखा अपनी धर्मपत्नी का, तो कैसे बनाया, किसकी मतलब किस तरह से आपको प्रेरणा मिली? ये तो पहले ही ऐसे हो गया, 2019 में बारात के दिन ये चलते चलते और शाम को 7:30 बजे मतलब अपने नाती की बारात थी मेरी। उस बारात में आने से बारात रास्ते में पहुंची थी, मैं पहले घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मेरे लिए हुक्का पानी तैयार कर रखा था, मैं हुक्का पीता था। तो मैं बोला भाई मैं आ गया हूँ, और तो बाहर से क्यों आवाज़ लगा रहा, ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। उतने करने में दरवाज़ा नहीं खोल पाया, अंदर अटैक आ गया 2019 तारीख दिसंबर में। अटैक आने के बाद अंदर दरवाज़ा खोला, देखा तो बेहोश पड़ गई। उसको थोड़ा देर दबाया दुबोया, उसके बाद होश नहीं आई। मैं बोला यार इसको उठाओ, इसकी हमारे कमरे में रख दो। चारपाई में रखा, रखने के बाद में इसको होश कोई आई नहीं। हमने बोला भाई ये तो हो गई इज्जत, इसको ऐसा करो अब चारपाई में रखना उचित नहीं है, नीचे कंबल बिछाओ, कंबल बिछा कर नीचे लटा दो। वो बोलता यार तुम तो पागल हो गए हो। मैं बोला मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। तो उन्होंने बोला नहीं ये तो इतने जल्दी कहाँ से हो जाएगा, भी तो डांस कर रही थी। एक घेरे में उसको वो परखने के लिए निशान और ब्योली और ब्योल परखने के लिए चावल रखे, इसके गोद में तो चावल है। अरे मैं बोला नहीं, तुम क्या जानते हो। मैं बोला मैं तो बहुत ऐसी जगह है हिमालय में रहा, हमारे जहाँ मैं नौकरी करता था, ऐसे चलते चलते कितने दिन हो गए। तो ये इनको एक अटैक इस किस्म का आ गया, इसको अटैक को थामने वाला कोई नहीं था। संभल नहीं पाई। हाँ, अटैक ही आ गया, फिर ख़त्म हो गई, समझ नहीं पाई और एक जट हो गई। इसको जो कुछ खिलाना है तुम लोग अपने हिंदू धर्म के अनुसार इसको खिला दो। बोला नहीं। मैं बोला जल्दी करो तुम, बस कुछ नहीं है। बारात को मैं अभी पहले इसको वो करो, फिर बारात को मैं सूचित करूँगा और उसके बाद में बाकी सब
उसको एक मेरा चचेरा भाई ने उसको काटा, सोना साना काटा, उसको गले में डाला। मैं बोला अब निश्चिंत रहो, अब मैं बारात वालों को फ़ोन करता हूँ। तो मैं अपने भतीजे और भांजे को फ़ोन लगाया और भतीजों को मैं बोला भाई तुम्हारी चाची परमानेंट सो गई, परमानेंट सो गई। बोला डॉक्टर लाए? बोला नहीं, मैं अपने कोट ऑटो में बोला सो गई करके। हाँ डेथ हो गई नहीं, बोला सो गई, परमानेंट सो गई भाई, और इसके लिए जो कुछ डॉक्टर लाए। मैं बोला डॉक्टर क्यों लाना यार, अब सो तो गई वो, डॉक्टर के बदले कपड़े ले आना। बोला तुम क्या बोल रहे हो ऐसे? मैं बोला मैं सही बोल रहा हूँ, बारात को अब तुम विसर्जन कर देना रास्ते में, उसके बाद में तुम लोग जो कुछ करना है फिर देख लेना। उतने करने में बारात भी विसर्जन हो गई होगी, क्या क्या हो गया, हम तो उसके पीछे लगे रहे जी। और जो सारे पहुँच गए, भतीजे भतीजे भी पहुँच गए, नाती नुतने जो सारे थे सारे आ गए। आने के बाद में मैं बोला ऐसा करो बाहर रख दो, और रात को तो संस्कार हम करेंगे नहीं, मैं तो यहाँ नहीं करता हूँ, कल सवेरे करेंगे जी, सवेरे करेंगे। बोला तो करते 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 समय सवेरे भी हो गया। सवेरे होने के बाद अब तैयारी कर रहे थे, तैयारी किया, बच्चा लोगों ने ले जाने शुरू किया। मैं बोला बेटा तुम ऐसा है, आज के दिन तुम चले गए, आने वाले समय के लिए मैं आपको जैसे अभी भेज रहा हूँ ऐसे सजा दसा के तेरे को ही वापस लाऊंगा, और जिस दिन मेरी शादी हुई उससे ज़्यादा खर्चा करके तेरे को मैं वापस ज़रूर ले आऊँगा। उनके कंधे में रखी ले गए। और फिर उसके बाद में 2019 को दिसंबर 7 तारीख को हुई है डेथ। 7 तारीख को डेथ होने के बाद मैं इसको भेज दिया। फिर उसके बाद मैं बोला अब ऐसे ही लाऊंगा बोला। फिर इसकी जो बारात के दिन की फोटो थी जी, वो उसको मैं जयपुर भेज दिया जी। फिर जयपुर से ये मूर्ति बना करके आई, लॉकडाउन चल गया, मूर्ति लाने के लिए थोड़ा टफ हो गया, 1 साल टफ हो गया जी। 1 साल मेरी ये मूर्ति आई। मैं बोला भाई बेटे अब हमारी दूसरी शादी तैयारी है। मैं बोला हमारी शादी में जयपुर से मेरी शादी होने वाले है और ऑनलाइन कर रहा हूँ, और तुम लोग अपने परिवार को जितने भी सबको इन्वाइट कर देना जी। ढोल नगाड़े निशान झांझर भोकर और जो कुछ शादी में होता है वो पूरा तैयार करना जी। बोला बुढ़ा पागल हो गया। अरे मैं बोला मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। वहाँ से फिर मूर्ति कार में लाया। अच्छा। कार में मूर्ति लेके नीचे रोड में उतार दी। उसके बाद डोली डाली सजाई, डोली में आई नहीं। अच्छा। क्यों मूर्ति वेट 1 क्विंटल की है वो पूरी जी। नहीं आए। फिर दूसरा जुगाड़ किया, फिर उसमें वो मूर्ति 2 आदमी आगे 2 बीच में 2 पीछे 6 आदमी से उसको डोली के वहाँ पे सजा के लाए, निशान के यहाँ रख दी, यहाँ पर स्थापित कर दिया है। और उसके बाद बैठा हूँ उसके। अच्छा आपके बच्चे मेरे कुछ नहीं है, मेरे सेवादार मेरा भतीजा है जी। वो भतीजा और उसकी औरत मेरी बहू माने बेटी, क्योंकि बहू को बेटी कहा जाता है मेरे भाषा में तो जी। और आप कोई बोलते हैं बहू है या बुआरी है, वो आपकी सेवा करते हैं। हाँ वो मैं वो नहीं बोलता हूँ, बेटी बोलता हूँ। और नाती नुतनी मेरे कपड़े धोते हैं और खाना बनाते हैं, खाना खिलाते हैं। अच्छा आप पहले किसमें नौकरी करता था मैं? किसमें? फौज में था साहब मैं। फौज में? अच्छा, अच्छा। मैं पेंशन नहीं आया, मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट आ गया, मेरे को नौकरी अच्छी नहीं लगी। कौन से आप कुमाऊं में थे? नहीं मैं तो ये इंजीनियर में था। अच्छा। मैं थोड़ी सर्विस की, मेरे को थोड़ा पेंशन भी मिलती है। अच्छा। मेरी पेंशन बेसिक पेंशन 9,000 रुपया है। अच्छा। अब मेरे को लगा पड़ा करके 18,000 लगभग मिल जाती है। अच्छा। उनमें मैं फिर जो बचा कुचा मेरे से जो पैसा होता है मैं अपने पास तो रखता नहीं, नाती नुतिनी को। अच्छा इंजीनियर के पद पे थे या इंजीनियरिंग? नहीं खाली लेबर पद लगाओ, सिपाही पद पर था साहब। उसके बाद में मैं बहुत दिन आ गया, पहले आ गया पेंशन में, वॉलंटियर रिटायरमेंट आया, क्योंकि मैं भगवान को ज़्यादा याद करता हूँ। अच्छा आपकी वेशभूषा को देख के लगता है, और आपने बिल्कुल एक अपने आप को स्नातक से आपने जोड़ा हुआ है सनातन धर्म से। हाँ तो मेरे को
ज्यादा थ्रू भगवान के थ्रू लो हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्मारक बनाया अपने धर्म पत्नी के नाम से बनाया है। हाँ, हाँ। और साथ में आज के टाइम में कितने रिश्ते टूटते हैं, तो बहुत सारे रिश्ते बनते ही टूट जाते हैं। हाँ, टूट लोग जाते अपने पत्नी को याद भी नहीं करते हैं, कई पत्नी अपने पति को याद नहीं करते हैं, और कुछ ही समय उनका रिश्ता रहता है, उसके बाद रिश्ता टूट जाता है। टूट जाता तो आज आप उन रिश्तों के लिए एक मिसाल बनी हुई है, एक प्रेम कहानी के तौर पर एक मिसाल बनी, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो लोग इस तरह से अपना रिश्ता तोड़ते हैं बहुत जल्दी? ये तो ऐसा है ना, आप क्यों इनको उतना ही समय है। एक पत्नी